मानस मेले के महामंत्री का सफलतापूर्वक दायित्व निभाकर दशकों पुरानी मानस मेले की परंपरा को जीवित रखने वाले पंडित उमाशंकर त्रिवेदी का गोलोक गमन हो गया। 6 माह पूर्व पैर फिसलने से चोटिल हो जाने के कारण अस्वस्थ चल रहे थे, पर अंत समय तक उनकी आध्यात्मिक साधना व सात्विक मनोबल सबको प्रेरित करती रही। सनातन हिंदू परंपरा के ध्वजावाहक के रूप में उन्होंने पूरे प्रांत में यश अर्जित किया। हिंदी सभा में उमाशंकर त्रिवेदी जी, गणेश दत्त सारस्वत, पंडित रमा रमन त्रिवेदी और निरंजन लाल अग्नोत्री जी की जोड़ी सीतापुर के साहित्य जगत में बहुत चर्चित रही। गोपाल घाट के महंत बजरंगबली ब्रह्मचारी जी ने उनको गोपाल घाट आश्रम के व्यवस्थापकों में शामिल किया था। रघुनाथ को भजने वाले उमाशंकर त्रिवेदी जी अंत समय में 101 सुंदर कांड पाठ का अनुष्ठान पूर्ण करके पूजन पूरा करने के ठीक बाद ही रघुनाथ के पास हमेशा के लिए चले गए। उनके अंतिम दर्शन को जनपद के गणमान्य लोगों का तांता लगा रहा। जागरूक समाचार परिवार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी, श्री उमाशंकर त्रिवेदी जी सीतापुर जनपद के एक गृहस्थ परम साधु थे और पूरा जीवन इनका धार्मिक कार्य में ही लगा रहा और अंत समय तक यह बोलते रहे और प्रभु का नाम लेकर इन्होंने श्वास बंद की। त्रिवेदी जी का पूरा जीवन धर्म विचारधारा से उत्पन्न था। ये अपने जीवन भर मानस मेला से मिले रहे और मानस मेला के संस्थापक सदस्य थे और अपने प्राणपण से हमेशा उसको चलाते रहे अपने जीवन भर। आज सीतापुर ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही दुख का क्षण है, क्योंकि आज हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पंडित उमाशंकर त्रिवेदी जी का देहावसान हो गया है, जो सनातन समाज ब्राह्मण समाज की रीढ़ थे, जिन्होंने सीतापुर जनपद में मानस के नाम से एक कार्यक्रम चालू किया था और वो काफ़ी समय से प्रचलित था। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि सीतापुर का युवा ब्राह्मण समाज इन चीज़ों से हट रहा है। हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग पंडित उमाशंकर त्रिवेदी जी के बताए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। समाज को एक सूत्र में पिरोने का शुरू से ही जो हम लोगों को बल दिया वो हम सभी आज इनको अपने बीच में न पाकर असहाय हो रहे हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है ऐसी पूर्ण आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। इससे समाज को एक रूप में बांधने का जो वर्षों से हम लोगों का प्रयास चल रहा है वो सफल होता है। आज वो सब नहीं आ रहे हैं तो क्या कहा जाए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, जिन्होंने हमें हर मोड़ पर हम लोगों को कहीं निराश नहीं होने दिया। यही नहीं, सामाजिक ही कार्य नहीं, उन्होंने सीतापुर की पहचान मानस मेला में एक अद्भुत छवि के साथ सबको जोड़ने का प्रयास करके हम लोगों के बीच में भगवान राम, कृष्ण और सभी के प्रति एक अच्छी अनुभूति कराई। हम सभी उनके आज इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हम सभी लोग खड़े हैं और ईश्वर से पुनः प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और वो समाज को अपने आशीर्वाद से मानस मेला के भीष्म पितामह बड़े भाई उमाशंकर त्रिवेदी जी का
कल रात 9:06 पर देहांत हो गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। उमा शंकर त्रिवेदी जी अत्यंत जीवटता के धनी थे। जीवन में कभी भी न थकने वाले एक साहसी प्रवृत्ति के महापुरुष थे। तमाम संगठन जैसे सनातन ब्राह्मण समाज की नींव भी आपने जनपद सीतापुर में डाली। मानस मेला के 40 वर्ष वो पंडित उमा शंकर त्रिवेदी जी बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। हिंदी सभा से बहुत दिनों से जुड़े रहे हमारी, और हिंदी सभा में इन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद ये मानस मेला जो आदरणीय माधवचरण तिवारी और खड़ाऊ बाबा के नेतृत्व में होता था, उसके बाद माधवचरण तिवारी जी के बाद में आदरणीय उमाशंकर त्रिवेदी जी ने इसको संभाला और अपने नेतृत्व में इसको कराते रहे। अनवरत ये मानस मेला चलता रहा। आज के इस अवसर पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ आदरणीय त्रिवेदी जी को, इनके परिवार को साहस मिले इस अपार दुख को सहने की। धन्यवाद। पंडित उमाशंकर त्रिवेदी दादा हमारे जनपद की शान रहे। पिछले 40 वर्षों से मानस मेला के महामंत्री रहे। अभी हमारे बिशंबर तिवारी दादा के साथ मिलकर इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि पूरे देश में कोरोना वायरस की जो स्थिति रही और उसके बाद जब अनलॉक का पीरियड शुरू हुआ तो उन्होंने संकल्प लिया कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, आध्यात्मिक यज्ञ हो सीतापुर में, और जिसमें कोरोना के रोकथाम के लिए प्रार्थना भी की जाए। उन्होंने अपनी कमेटी को अपने प्रांगण में बुला करके चर्चा की और ऐसा संकल्प लिया जो कि कैसे पूर्ण होगा इस कोरोना काल में इतना बड़ा यज्ञ, मानस मेला का इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। और उनकी संकल्प शक्ति थी, लोग जुटे, अद्भुत कार्यक्रम हुआ, सत्संग हुआ लाल बाग पार्क में, और मार्च के बाद से लेकर के नवंबर में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सीतापुर में हुआ। हजारों लोग आए उन 7 दिवसीय कार्यक्रम में। ऐसी अटूट लगन थी, एक आध्यात्मिक शक्ति थे, एक ऑरा थी उनके चेहरे पर। पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में उनका पैर फिसला, उनको चोट लगी और बिस्तर पर रहे, पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बूते पर ऐसा लगता था कि वो पूर्ण रूप से रिकवर होंगे। शिक्षा जगत की बहुत बड़ी शख्सियत रहे, अमर शिक्षा निकेतन स्कूल के फाउंडर रहे, उसको चलाने वाली शख्सियत रहे। सनातन ब्राह्मण समाज को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। ब्राह्मण समाज के साथ साथ सनातन धर्म के पुरोधा थे, ध्वजावाहक थे। बजरंगबली ब्रह्मचारी जी के अनन्य सहयोगी थे। बजरंगबली ब्रह्मचारी जी जो कि यहाँ पर आश्रम है, गोपाल घाट आश्रम, और जिसकी पूरे प्रांत में तमाम जगह शाखाएं हैं, उनके अनन्य सहयोगी रह के इन्होंने देश भर का भ्रमण किया, देश भर का तीर्थाटन किया। बहुत इनका स्वाध्याय था, नैमिष पे बड़ा इनका अध्ययन था। नैमिष के जितने तीर्थ हैं उस पर ये अक्सर चर्चा करते रहते थे कि असली नैमिष को जानना है तो इनके साथ चलो। अब इतना कोई बताने और जताने वाला नहीं रहा। हिंदी सभा जैसी साहित्यिक संस्था के संरक्षक मंडल में थे, जो उत्तर भारत की सबसे प्राचीन संस्था है। पंडित रमा रमन त्रिवेदी जो कि हिंदी सभा के संरक्षक और अध्यक्ष रहे, उनके अनन्य सहयोगी रहे, उनके साथ बैठ के सत्संग करना, स्वाध्याय करना। पंडित रमा रमन त्रिवेदी जी आज बहुत दुखी हैं। सीतापुर में प्रेम बिहारी श्रीवास्तव जी जो कि बहुत बड़े शिक्षक नेता रहे, उनके साथ पढ़े। ऐसी महान शख्सियत का हमारे बीच से चला जाना और अचानक चले जाना, और गए भी कैसे, सुंदरकांड का पूरा पाठ का पूरी श्रृंखला हो रही थी,
उसकी पूर्णाहुति करके गए, भगवान श्री राम का नाम लेते हुए गए, रघुनाथ के पुजारी रघुनाथ के पास चले गए। अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया है उस पर हम लोग काम करें, मानस मेला बढ़िया से चले, सनातन समाज में आपस में प्रेम रहे, अच्छे मूल्यों की बात हम लोग करते रहें, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस पर हम सब लोग बढ़ें, यही उनको विनम्र श्रद्धांजलि होगी। और हिंदी सभा और अपना जागरूक नागरिक फाउंडेशन, जितने शिक्षा जगत हैं और सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको कोटिशा प्रणाम करते हैं।